हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगी, अगर हमने तुलसी माला धारण कर रखी है, हम पूजा पाठ करते हैं, तो हम लहसुन प्याज क्यों नहीं खा सकते। तो बहुत से लोगों का ये प्रश्न आता है कि उन लोग पूछते हैं तुलसी माला धारण कर रखी है तो हम लहसुन प्याज क्यों नहीं खा सकते, जबकि लहसुन प्याज स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत लोगों ने कहा है, वैज्ञानिकों ने कहा है कि लहसुन प्याज स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। तो आइए आज मैं इस वीडियो में इसी विषय में आपसे चर्चा करूंगी कि अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो जो ब्राह्मण होते हैं वो लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माला धारण करते हैं तो हमें लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, वेदों में जो भोजन होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो आपको मैं भोजन के विषय में बताती हूँ, तो आप खुद ही निश्चय करेंगे कि हमें तुलसी माला धारण करें तो हमें लहसुन प्याज खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ब्राह्मण लोग लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते, जो व्रत रखते हैं तो उस समय हम लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते हैं। तो आज की वीडियो में सब कुछ मैं आप क्लियर करने वाली हूँ। तो देखिए, लहसुन प्याज क्यों नहीं खाया जाता। वेदों के अनुसार जो भोजन होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है सात्विक, एक होता है राजसिक और एक होता है तामसिक। तो अब हम सबसे पहले मैं आपको सात्विक भोजन के विषय में बताती हूँ। देखिए, सात्विक भोजन जो होता है वो शुद्ध भोजन होता है। उसमें दूध, घी, सब्जी, फल, आटा ये सब आते हैं। जो सात्विक भोजन होता है वो हमें अंदर से मतलब कि हमें सत्व गुण अधिक पैदा होते हैं और हमें अंदर से वे शुद्ध रखता है, व्यक्ति सात्विक बनता है। अगर व्यक्ति, शास्त्रों में भी इस विषय में श्लोक कहे गए हैं और उस श्लोक का क्या अर्थ है, अगर हम शुद्ध भोजन करें तो आहार शुद्ध होता है तो व्यक्ति भी अंदर से शुद्ध होता है, उसका मन शुद्ध होता है, उसकी ईश्वर से समृद्धि बढ़ती है। अगर समृद्धि प्राप्त हो जाती है तो हृदय से जो हमारी अविद्या की गांठ होती है वो खुल जाती है और मन अंदर से शांत होता है और हमारे विचार शुद्ध होते हैं। तो सात्विक भोजन करने से हमारे अंदर ये सब प्रवृत्ति होती है। अब हम आ जाते हैं राजसिक भोजन की तरफ। तो राजसिक भोजन जो होता है उसके खाने से जो हमारा जो मन होता है वो चंचल होता है, वे लोग संसार में प्रवृत्त रहते हैं। और जो सात्विक भोजन जो होता है वो होता है जैसे नमक मसाले वाला भोजन, नमक, मिर्च, अंडे, मछली, यानी ये सब होता है राजसिक भोजन। तो अगर व्यक्ति ये सब भोजन खाएगा तो उसका मन चंचल आदि होता है। अब हम जान लेते हैं तामसिक भोजन के विषय में। तामसिक भोजन के विषय में आप सुनिए, वेदों और शास्त्रों के अनुसार जो तामसिक भोजन होता है उनमें लहसुन प्याज आता है और लहसुन प्याज आदि खाने से हमारे अंदर की जो रक्त प्रवाह होती है वो कभी कम होती है तो कभी तेज होती है। तो उससे क्या होता है, व्यक्ति के अंदर की उत्तेजना बढ़ती है और वे विलासता के अनुरूप वो आलसी भी होता है और अज्ञानी भी होता है। तो लहसुन प्याज के विषय में शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि लहसुन प्याज के विषय में शास्त्रों में एक कथा आती है कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाया जाता। तो देखिए, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी के साथ साथ बहुत सी अमूल्य रत्न आदि भी उत्पन्न हुए थे, वहीं पर अमृत भी उत्पन्न हुआ था। तो उस अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में झगड़ा हो गया। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मोहिनी रूप का अवतार लेकर जब वो देवताओं को अमृत पान कराने लगी तो वहाँ में से एक असुर ये देख रहा था कि वो देवताओं को ही अमृत पान कराया जा रहा है। तो वो असुर जाकर देवताओं की लाइन में खड़ा हो गया और उसने जब अमृत पान कर रहा था तो तभी वहाँ पे सूर्य देव और चंद्र देव ने देख लिया और उन्होंने भगवान विष्णु जी को इस विषय में बता दिया। तब भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाकर उस राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया।
जो वो राक्षस था जिसका सिर धड़ से अलग किया था वो था राहु और केतु। तो वो राक्षस तो एक ही था, तो राहु केतु कैसे? देखिए, जब उसका सिर धड़ से अलग करा था तो उसका सिर था राहु और धड़ था केतु। जब राहु और केतु का सिर धड़ अलग हो गया तो उसमें से खून और अमृत पान उसने थोड़ा बहुत कर लिया था। खून और अमृत पृथ्वी पर गिरे थे तो उसी में से लहसुन प्याज उत्पन्न हुए थे। तो जी इसीलिए राक्षस के खून से पैदा होने के कारण लहसुन प्याज भी मतलब पूजा पाठ आदि में ग्रहण नहीं किए जाते। और मैं बता दूं, जैसे कि लहसुन प्याज शरीर के लिए अच्छे होते हैं, मैं मानती हूँ लहसुन प्याज शरीर के लिए अच्छे होते हैं, तो ये जो लहसुन प्याज आदि जो नहीं खाते हैं वो जैसे हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं उनके जैसे कि उनके आगे ये बाधा ना आए, उनकी भक्ति में बाधा ना आए, क्योंकि ये तामसिक भोजन होता है। तो इसीलिए वो इन लोग इस चीज़ से परहेज करते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। परंतु अगर आपके शरीर में परेशानी हो रही है, लहसुन प्याज खाने की आपको ज़रूरत है, तो आप दवाई के रूप में उसे ले सकते हैं, परंतु अपने जीवन में उसको मतलब दिनचर्या की तरह रोज़ खाइए मत उसे। जब आपको ज़रूरत पड़े लहसुन प्याज की तो आप ज़रूर उसे प्रयोग कर सकते हैं। आपने तुलसी माला धारण कर रखी है, जब भी आप लहसुन प्याज का प्रयोग एक दवाई के रूप में धारण कर सकते हैं। तो जी जिस तरीके से हम कहते हैं कि तुलसी माला तो शुद्ध होती है, परंतु फिर भी हम लहसुन प्याज का परहेज क्यों? अब देख लीजिए, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो मैं बहता पानी। अब जो व्यक्ति जैसे मंदिर जाते हैं तो मंदिर की अपनी परंपरा, अपने नियम होते हैं। हम सिर ढक के जाते हैं मंदिर, बाहर अपने जूते चप्पल खोल के जाते हैं मंदिर, वहाँ हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ नियम होते हैं शास्त्रों में जो हमें मानने चाहिए। तो इसी तरीके से तुलसी माला जो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होती है, उनकी शुद्धता में कोई विघ्न बाधा ना आए, तो हमें लहसुन प्याज इसलिए हम छोड़ते हैं। परंतु आपको ज़रूरत पड़े, आपका शरीर कहता है कि आपको लहसुन प्याज खाने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि लहसुन प्याज एक तरीके से दवाई भी मानी जाती है, शरीर के लिए अच्छी भी होती है, तो ज़रूरत हो तो आप खा सकते हैं। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।